राजा भैया के दोनों जो है सुपुत्र सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, तो क्या ये जो है उम्मीद लगाया जाए कि 27 में विधानसभा चुनाव में ये जरूरी नहीं होता है। वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जब उनकी योग्यता होगी, जनता उनको स्वीकार करेगी तो चुनाव लड़े। भैया की पत्नी ने आपके ऊपर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला तो अब तो सोशल मीडिया में खुलेआम आ चुका है। क्या आरोप लगाए? कई आरोप, जैसे उनकी कंपनी को फर्जी साइन के जरिए जो है कि फर्जी कंपनी, ये वो जो भी हमारे पास है जी, वो आदरणीय राजा भैया का है जी। वो कह देंगे तो हम सब कुछ दे देंगे जी ना, लेकिन उनको नहीं दे सकते हम ना जी। मानवीय सिंह से समझौता नहीं कर सकते ना जी, क्योंकि उसमें जो भी मालियत है वो हमारे बड़े भाई की है, जी, आदरणीय राजा भैया की है, तो हम उनसे। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के सैयारा गेस्ट हाउस में और आपको बता दें कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की आज कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ से एमएलसी और पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, लेकिन अभी तक पार्टी का विस्तार यूपी में नहीं हो पाया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आपकी गलत सूचना है जी। हमारे करीब हर जनपद में गठन हो चुका है जी। जिलाध्यक्ष हमारे मौजूद हैं सभी जनपदों में, और सभी जनपदों में दो बार दूसरी बार चल रहा है। जिले में समीक्षा बैठक चल रही, जो 19-20 कमियां हैं उसकी समीक्षा हो रही कि उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए समीक्षा हो रही। सर, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पार्टी ने भाग नहीं लिया, कोई कैंडिडेट नहीं। देखिए, उसका कारण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि लड़ना ही बहादुरी नहीं होती है, जब हम कहाँ पे मजबूत हैं। देखिए, पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि आज बहुत सारी पार्टियां, हम गिनती नहीं आपको बता सकते जितनी पार्टियां हैं जी। एक मिनट बंद कर लो। पार्टियां, और हमारी एक ऐसी पार्टी है कि बिना गठबंधन के, जी, भारतीय जनता पार्टी जी, तमाम पार्टियों से गठबंधन था, समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों से गठबंधन था, जी, बसपा का तमाम पार्टियों से गठबंधन था, कांग्रेस का भी गठबंधन था। जी। हमारी अकेली पार्टी है जो सिंगल चुनाव लड़ी, जी, और वो तीसरे नंबर की पार्टी। जी। कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, हमारे दोनों सदनों में हमारा नेतृत्व है जी, और हम अकेले चुनाव लड़े, और हम 17-18 सीटों पे लड़े और 2 एमएलए जीते। वो 400 सीटों पे लड़े, उनकी स्थिति है जी। आज कौशाम्बी में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, क्या कहना चाहिए? समीक्षा बैठक थी जी, समझ। मीटिंग नहीं थी, ये पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक थी जी। जो हमारे पदाधिकारी, उनकी समीक्षा बैठक थी, उनकी राय ली गई। पर ये परिवार पदाधिकारी कार्यकर्ता सब एक परिवार होते हैं, परिवार की बैठक थी, और बैठक में सबसे राय ली गई कि क्या किया जाए जिससे कि पार्टी और मजबूत। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी क्या उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? जो हमें जानकारी है वो ये है कि माननीय राष्ट्र हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है तो पंचायत चुनाव में माननीय अध्यक्ष जी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डाला है कि जहां पर मजबूत स्थिति हो, जिला पंचायत, प्रधानी में नहीं, बीडीसी में नहीं, जिला पंचायत और प्रमुख में जहां मजबूत स्थिति हो आप चुनाव लड़ा सकते। 27 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बाध्यता नहीं है। सर, क्या किसी पार्टी से अलायंस होगा या पार्टी अकेले? देखिए, हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो इस पे नहीं पैदा होता कि हम पैदा होते बैसाखी लेके चलेंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीमे धीमे उसको पहले वो दिया जाता है, वॉकर दिया जाता है, फिर वो दिया जाता है, फिर सारी चीजें छूट के कोशिश, माँ बाप जब बड़े खुश होते हैं जब वो अपने पैर से चलने लगता है। जी। तो हम अपने पैर पे चलने पे विश्वास रखते हैं। और ये जो होता है कि गठबंधन की बात, तो गठबंधन तो कभी किसी से राजनीति में कहीं कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जो संगठन मजबूत कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, वो अकेले की कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महासचिव लोगों का काम है। जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो तय करेंगे गठबंधन करना है कि नहीं करना। हम तो यहाँ नीचे से यही तैयारी करेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ें। जी। राजा भैया के दोनों जो है सुपुत्र सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, तो क्या ये जो है उम्मीद लगाया जाए कि 27 में विधानसभा चुनाव में? ये जरूरी नहीं होता है। वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जब उनकी योग्यता होगी, जनता उनको स्वीकार करेगी तो चुनाव लड़े। फिर उनको तो प्रतिभा को रोका थोड़ा जा सकता है। अगर राजा भैया के बेटे हैं इसलिए थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, उनके अंदर प्रतिभा होगी, लोग स्वीकार करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे।
राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट अगर ने प्रतिभा नहीं होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर बेहद तल्ख टिप्पणी की चीन के मामले में, जब अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की और उसके बाद 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को छीन लिया। देखिए, हमारी जो बैठक हुई जी इसमें बहुत सारी बातें हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे मीडिया में बोले इस चीज। जी तो अगर देश हमारा घर है, जी अगर देश में कोई बात है और कुछ 19-20 भी है तो उस बात को कहीं पे नहीं बोल देना चाहिए। इतने बड़े नेता हैं, उनको इतना होना चाहिए। इस टाइप से कोई हम किसी उसके नहीं बोल रहे हैं, किसी पक्ष में बोल रहे हैं। जी जो गलत है उसको गलत बोलना विपक्ष का काम है, जो गलत है गलत बोलना, जो सही है वो उसको सही बोलना। जी ये जरूरी नहीं कि हमारे विपक्ष हम विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष के अगर सही कर रहा तो उसको कहना ही गलत है। जी जब सही कर रहा तो सही बोलेंगे ना। जी तो ये अगर मानते हैं से कुछ कमियां भी हैं, अगर मान लीजिए कुछ हुआ भी, हमें नहीं उतना हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को इस टाइप से सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए आपकी नजर? विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि जो सही बात है, अगर सत्ता पक्ष सही काम करता है। आजकल देखिए, बड़ा पहले होता था हमारे मतलब हमारे परिवार में कोई ना कोई 62 से एमएलए एमपी रहा है जी ना। तो पहले क्या होता था कि पहले कोई गलत करता था तो उसमें गलत कहा जाता था, जो सही करता था विपक्ष तो उसको सही कहा जाता था। विपक्ष भी सही कहता था कि सत्ता सही कर रहा है। अब क्या है कि हम कहेंगे तो अगर सत्ता कह रहा है तो उसका विरोधी करना ये अच्छी चीज नहीं। सनातन धर्म पर लगातार कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, इस पर क्या हमारा ये मानना है कि अपने धर्म की बात करना कोई गलत बात नहीं जी। किसी धर्म को दिक्कत ना पहुंचाए। कुछ लोगों को परेशानी होती है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष है, ये अपने धर्म की बात करें तो क्या गलत है भाई जी। अपने धर्म की बात नहीं करेंगे तो धर्म से ही सारे संस्कार आते हैं ना। तो धर्म की बात करना कोई गलत बात हो, लेकिन हम किसी धर्म पे अटैक करें ये गलत बात जी। आजकल लेकिन अपने धर्म की बात हम ना करें ये भी गलत बात। जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हिंदू धर्म की बेटियां हैं, अक्सर आजकल खबरों में आए दिन देखने को मिल रहा है कि उनको बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये तो माँ बाप के संस्कार की भी कमी है जी। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ी बात संस्कार की कमी होती है। अभी एक छांगुर बाबा पकड़े गए। नहीं, देखिए उस पर संस्कार नहीं, वो गलत है, उन्होंने गलत किया पूरा रैकेट। लेकिन उनके जो जिन लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तित किया उनके माँ बाप की कहीं ना कहीं कमी थी ना जी ना, ज्यादा एडवांस बना रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके अंदर इस विचार आए ना जी, बहुत एडवांस बना दिया ना उन्होंने। तो माँ बाप की कमी से आप एक ही क्यों छंगू बाबा ने गलत किया जी, ये हम मानते हैं। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उनके माँ बाप को भी कही जी, लेकिन माँ बाप को कई बार पता ही नहीं चल पाता। तो कैसे नहीं पता क्या कर रहे थे, नहीं चल पा रहा था जी, वे क्या कर रहे थे। तो छंगू बाबा तो गलत है ही है, इसको तो कोई सही कह ही नहीं सकता है, लेकिन उनके साथ साथ माँ बाप को भी कहिए जो माँ बाप ने उनको नहीं ठीक से देख। आपके हिसाब से एक माँ बाप की भूमिका क्या होनी चाहिए? माँ बाप को अच्छा संस्कार जब आप देंगे, अपने धर्म की संस्कार देंगे। आप जब बच्चे घर में होते हैं तो संस्कार आजकल जैसे पहले कहा जाता था कि बेटा दूसरे घर जाना है, तुमको घर में एडजस्टमेंट करना है, लचीला बनाया जाता था। अब कहा जाता पढ़ लिख के बड़े हो जाओ, नहीं तो जो है कहीं ऐसा न पढ़े तो नौकरी कर सको। तो ऐसी स्थिति में जब आपने स्प्रिंग को टाइट बना दिया तो उसमें रिएक्शन होगा, जब जो है लोड नहीं करेगी। तो ऐसी स्थितियों में घर में अच्छे संस्कारित लड़कियां नहीं जा रही। मथुरा वृंदावन के प्रेमानंद बाबा हैं, उनको कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आजकल जो है संस्कारी बहू या संस्कारी बेटा मिलना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि जब 4 लोगों से, लड़की हो या लड़का, दोनों को ऊपर टिप्पणी की संबंध रखेंगे तो एक आदर्श बहू एक आदर्श बेटा कैसे आप उम्मीद रखते हैं? संस्कार की कमी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको किन शब्दों में आप कहेंगे ये अलग बात। महाराज जी बड़े संत हैं, उन्होंने कहा तो जरूर कुछ ठीक ही कहा होगा। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बात को मतलब इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे समाज में, पूरे देश में संस्कार की कमी हो। एक आखिरी सवाल राजा भैया कि उसका कारण भी है धर्म। जब आप धर्म को सम्मान देंगे, धर्म को बढ़ाएंगे तो संस्कृति अपने अंदर खुद आएंगी। हमारे धर्म से क्या सीखने को हमको मिलता है? भगवान राम ने किस तरह से आदर्श पुरुष थे, सब चीजें धर्म से ही तो सीखते हैं। हम धर्म माने कुछ नहीं, ये माने कुछ नहीं, तो फिर संस्कार कहाँ से आएगा?
अब राजा भैया की पत्नी ने आपके ऊपर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला तो अब तो सोशल मीडिया में आ चुका है। क्या आरोप लगाया है? कई आरोप, जैसे उनकी कंपनी को फर्जी साइन के जरिए जो है कि फर्जी कंपनी, ये वो जो भी हमारे पास है जी, वो आदरणीय राजा भैया का है जी, वो कह देंगे तो हम सब कुछ दे देंगे जी ना। और जहां तक उन्होंने कहा, तो आपने इस बात पे तो ध्यान दिया, इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि कंपनी ले ली, तो हमने कहा कि वो भी इस्तीफा दे दे, हम भी इस्तीफा दे दे, दोनों बेटे हो जाए। जी, बस जी, इस पे आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, वैसे तो जो भी है उनका, वो आज वो राजा भैया कहते हैं हम सब कुछ दे देंगे जी, ना। जो भी हमारे पास भी है, वो भी उनका है, जी, और जो उनका है वो भी हमारा है। जी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमने एक बात कही, उसको भी ध्यान दीजिए ना। जी। हमने ये कहा कि एक डायरेक्टर वो है, एक डायरेक्टर हम है। जी। वो इस्तीफा दे दे, उसमें छोटा बेटा हो जाए, और हम इस्तीफा दे दे तो बड़ा बेटा डायरेक्टर हो जाए, कंपनी उनकी हो जाएगी। क्या मतलब है? जी। हम तो इसमें लेकिन उनको नहीं दे सकते हम ना। जी, मानवीय सिंह से समझौता नहीं कर सकते ना, जी, क्योंकि उसमें जो भी मालियत है वो हमारे बड़े भाई की है, जी, आदरणीय राजा भैया की है। तो हम उनसे कैसे समझौता? ये तो राजा भैया हमसे कहेंगे नहीं, आप पत्नी के लिए छोड़ दीजिए, तब छोड़ेंगे, नहीं तो बेटों के लिए छोड़ देंगे, उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। और वो कहती भी है कि बेटों के लिए तो बेटों के लिए छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि घर घर की कहानी है, और 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में उनके ग्रह खराब है ना, हम यही मानते हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थी छोटी सी बातचीत जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ प्रतापगढ़ से एमएलसी अच्छे प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।